नमस्कार, मैं हूं प्रितेश पांडे और आप मेरे साथ देख रहे हैं ये एक सुंदर सा मंदिर। चारों तरफ की ये वादियां, ये पहाड़, ये गांव का वातावरण और एक शानदार प्रकृति के बीच में हम लोग आज यहाँ आए हैं। ये जो जगह है ये श्री बाकी नदी का उद्गम स्थल है। जशपुर नगर में हम लोग मौजूद हैं और धान खेत के बीच में ये बाकी नदी का उद्गम स्थल है। सिरी और बाकी दोनों, सिरी और बाकी दो नदियां। और अभी हम जानेंगे रोपन जी से कि श्री और बाकी नदी की कहानी, इसके साथ में जानेंगे जशपुर रियासत के बारे में, जशपुर की संस्कृति के बारे में, यहाँ की राजनीति के बारे में, यहाँ के अलग अलग मूल्यों के बारे में। खास करके हम बात करेंगे जशपुर की बैगा परंपरा के बारे में, क्योंकि जो रोपन राम जी हैं ये यहाँ पे राज बैगा, इस पूरे रियासत के राज बैगा हैं और पुश्तैनी राज बैगा हैं। इनके पिताजी से इनको जो शिक्षा मिली और इन्होंने जिस प्रकार काम किया, देखिए ये पगडंडी के बीच में ये मंदिर और मंदिर के किनारे ये पूरा शानदार धान का खेत। और अब हम पहुंच चुके हैं एक बहुत ही शानदार जगह, बाकी नदी, श्री बाकी नदी का उद्गम स्थल है ये मंदिर है। बताइए जरा इस मंदिर के बारे में। ये मैं रोपन राम अगरिया राज बैगा। आज मैं हमारे माननीय श्रीमान प्रितेश पांडे जी को मैं लेकर आया हूँ। ये हमारे जशपुर रियासत का बहुत नामी गिरामी ग्राम सीटोंगा में हम लोग उपस्थित हैं। सीटोंगा में दो भाई बहन एक समय काल में हुआ करते थे और उनके दोनों भाई बहन के नाम से यहाँ नदी प्रवाहित होती है। वो नदी का नाम है सिरी और बाकी। दोनों भाई बहन थे। ये बैगा घर में जन्म लिए थे। ये बिरसा बैगा, पढ़ू बैगा, खसरा बैगा, वर्तमान में घोलू बैगा हैं और उनका ये गांव ग्राम है। उन्हीं का जमीन में ये मंदिर है। और यहाँ ये दोनों भाई बहन इस तालाब, यहाँ पर एक छोटा सा तालाब दिख रहा है। ये उस जमाना में इन्होंने इस तालाब में उन लोग सर्प का रूप धारण करके दोनों भाई बहन इसमें समाहित हो गए, जिसके कारण इस नदी का नाम, यहाँ से देखिए इधर का ढलान जो है नीच घाट गया है, उधर नीच घाट कहता है। इधर अपर घाट में बाकी गई हैं, ये बाकी हुए और वो सिरी हुए। उधर बहाव वो सिरी बना और इधर बाकी बना। तो बिरसा बैगा, पढ़ू बैगा, खसरा बैगा के घर में और ये दोनों भाई बहन का जन्म हुआ था। तो इनके दोनों भाई बहन के माता जी का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास होने के बाद यहाँ का बैगा दूसरी पत्नी अपने लिए, घर चलाने के लिए दूसरी पत्नी का विवाह किया। विवाह करने के बाद दो बच्चे थे, तो दोनों बच्चे को प्रताड़ित करने लगी। तो तरह तरह का यातनाएं और प्रताड़ना के कारण दोनों बच्ची हार थाक मान करके इन लोग कुछ अलग कदम उठा दिए। कभी इनके लिए खाना आता था भूसा डाल के, कभी मुर्गा का पंख डाल के, तो कभी तरह तरह का गंदगी डाल के इनके खाना में परोसा जाता था। और इन लोग धान अगुरने के लिए यहाँ पर आते थे। धान अगरने के टाइम उनके लिए खाना लाते थे, तो खाना को खाने नहीं सकने के कारण त्रस्त हो गए। तो इन लोग दोनों भाई बहन, ये आसपास में जंगल टाइप का हुआ करता था, उसमें ये लोग खेलते कूदते थे और यहाँ धान को उन लोग पहरा देते थे गर्मी के दिन में। तो इन लोग मजबूरन, यहाँ भूड़ू हुआ करता था, जमीन से निकला हुआ मिट्टी का बना हुआ भूड़ू में इन लोग खेलते कूदते, दोनों को सर्प का अंडा मिल गया। सर्प का अंडा को ये लोग, यहाँ एक पीपल पेड़ और वहाँ शिव मंदिर है, वहीं पर एक छोटा तालाब के रूप में अभी सरकार के द्वारा बना है। तो यहाँ पर उन लोग अंडा को पका के खाए, तो दोनों के ऊपर सर्प का रूप
आ गया। सर्प का रूप आने के बाद दोनों जन इस तालाब में, यहाँ छोटा सा है, इसमें घुस गए। तो उन लोग खाना लेके आए बैगा लोग, तो खोजने लगे, कहाँ गया गेला रे दियो भाई बहन सिरे और बाकी कहाँ बट गेला, कह के इनको खोजने लगे। तो खोजते खोजते नहीं मिले, तो लास्ट में इसमें देखे पानी में तो दोनों भाई बहन सर्प का रूप लेकर के हम लोग के बीच में है। अब साल के एक बार साल में हम लोग के लिए आप लावा वगैरह ले करके आइएगा, तभी हम लोग मिलेंगे। और अब हम लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम लोग को बहुत सताती थी मौसी माँ, इसलिए हम लोग ऐसा हुए। तो ये लोग यही इसमें कादो टाइप का हुआ करता था। अभी तो बरसात है इसलिए पानी थोड़ा है, गर्मी के दिन में कादो रहता है, उसी में लटपट लटपट हो रहे थे। तो इनको दोनों भाई बहन को उधर वो देखिए चापा टोली में बाकी तालाब के नाम से, श्री बाकी तालाब के नाम से उनको जाना जाता है, वो तालाब में ये दोनों को ये बैगा घर के लोग पहुंचा दिए कि गर्मी में लोग कुछ हो जाएंगे कह करके दोनों भाई बहन को वो तालाब में पहुंचाए। ऊपर में आगे वहाँ तालाब है, वहां पहुंचाने के बाद दोनों भाई बहन वहां रहने बसने लगे। उसके बाद जब ये दोनों भाई बहन में अलग होने का इन लोग का चला, तब ये दोनों भाई बहन बोले कि इसकी बहन बोली मैं उत्तर दिशा में जा रही हूँ। अच्छा, ये आप मुझे भी देख के बात कर सकते हैं, मैं जी भी फ्रेम में आ गया हूँ। जी और नमस्कार, मैं हूँ प्रतेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है संवेग। संवेग का बहुत सारा अर्थ है, आप लोग जरा ढूंढिएगा, हम उस पर अलग से बात करेंगे। मैं फिर से इंट्रोडक्शन करना चाह रहा हूँ, हमारे साथ आज जशपुर रियासत के राज बैगा माननीय श्री रोपन राम जी यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जी सर। इत्तेफाकन जशपुर आना हुआ किसी विशेष कारण से, और मैं जशपुर को और अच्छे से जानना चाहता था क्योंकि मेरा जन्म यहीं हुआ है और शायद मृत्यु भी यहीं होगी, ये सौभाग्य की बात है। तो यहाँ पे ढूंढते-ढूंढते मुझे आपके बारे में पता चला और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जशपुर के बारे में आपसे बेहतर अभी कोई और बता नहीं सकता है, या और भी लोग होंगे, मैं उन तक पहुँचा नहीं हूँ। तो जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि श्री और बाकी नदी की ये जो कहानी है, तो ये कहानी आपको कैसे पता चली? ये हमारे पूर्वज और मेरे दादी मेरे माँ लोग बताते थे, उनसे मैं सुना हूँ। हुँ, और वास्तव में ये हकीकत बात है, इसके बारे में जानना चाहिए हुँ, लोगों को। ये दोनों भाई बहन बहुत प्रेम से रहते थे उस हुँ, काल युग में। हुँ, और ये लोग को इनके मौसी माँ, मतलब इनकी जन्म माँ अलग थी, जो उनका किसी कारण से बीमार-सिमार में डेथ कर गई। तो घर चलाने के लिए गाँव-ग्राम में चाहे किसी के घर में घर नहीं चलता है तो दूसरी पत्नी करते हैं। हुँ, तो बैगा को दूसरी पत्नी करने के लिए गाँव-ग्राम के लोग बोले उस ज़माना में, तो दूसरा पत्नी किए। तो बढ़िया शुरू में तो लाए, उसके बाद बढ़िया रह रहे थे। तो उनकी दूसरी पत्नी बोली कि आपका तो 2 पहले के बच्चे लोग हैं, तो ये दोनों बच्चे को हटा दो, तब मैं रहूँगी, नहीं तो नहीं रहूँगी। मैं आपको फिर से बता दूँ कि जशपुर के जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं, ये श्री और बाकी, ये 2 भाई-बहनों की कहानी है, जो बाद में नदी के रूप में हमारे जशपुर की धरती पे बहती है। जी, तो वो 2 भाई-बहनों की कहानी अभी हम सुन रहे हैं। फिर जी। क्या हुआ? फिर ये दोनों भाई-बहन खेलते-कूदते ये जो धान उगुरते थे, हुँ, यहाँ पर पहरा देते थे। गर्मी में बोन देते हैं धान को यहाँ के लोग। तो यहाँ हम लोग के जसपुर में गर्मिये में शुरू हो जाता है बुनना। तो बुने थे तो कुछ-कुछ इतना ऊँचा-ऊँचा हुआ रहा होगा, 1-1 फीट जैसे, तो गाय-गरू ना खाए तो इन लोग को दोनों को पहरा कर देने भेजते थे। तो पहरा करते-करते इन लोग को अपनी मौसी माँ कभी खाना में अ, धान का भूसा डाल देगी, कभी हुँ, अंडा का छिलका डाल देगी, कभी मुर्गी का पंख डाल देगी, कभी हुँ। बाल निकला हुआ को मतलब उसमें उनको प्रताड़ित करती थी, प्रताड़ित फिर कर वो दे। बच्चे यहाँ पर आए हाँ जी, और फिर उनको साँप का अंडा मिला। अंडा मिला। साँप का अंडा को उन्होंने खाया? पका करके खाए? अच्छा, उसको पकाने के लिए भी पूरा सिटोंगा गाँव में आग माँगने गए। हाँ, किसी के घर में आग नहीं मिला। फिर? फिर किसी कोई ने दिया तो वो हमारे जसपुर में एक धान बाँधने के लिए मोरा बनाते हैं, उस बींद में ही लोग लटका के लाए और वही मंदिर जो शिव मंदिर बना है, हुँ, वही आस-पास में कहीं पर इन लोग पका करके खाए। पका के खाने के बाद इनके ऊपर सर्पाकार हो गए दोनों भाई-बहन। तब इस तालाब में वो लोग आके घुस गए। घुस के गए तब उन लोग खाना लेके आए तो इन लोग को खोजने लगे।
कहाँ गए, कहाँ हो कह करके आवाज देने लगे। तो यहाँ पर पहले पहाड़ टाइप का हुआ करता था, अब तो पूरा जंगल झाड़ को तोड़ दिए। उसके बाद खोजने लगे, आवाज दिए तो ये लोग खोजते खोजते थक गए। तो ये छोटा सा ही तालाब है, यहाँ पर वो लोग आ करके उसमें घुसे थे। तो देखे, बैगा देखा कि का करा था दुयोजन। तो आई जी हमके आइज भर देखबा, मतलब आज भर देखोगे, उसके बाद और नहीं देखोगे। साल में एक दिन हम लोग को लावा और जो भी भोग दोगे उस दिन हम लोग आएंगे। तो जितिया का बासी में माड़ पारते हैं, पारन जो होता है। अच्छा, हाँ, जितिया के दिन हाँ, उसी दिन इनको पारन के रूप में खाना का जो चावल का जो होता है उसी को ग्रहण करते हैं। उस दिन यहाँ आते ही हैं, किसी भी हाल में, किसी भी रूप में वो दोनों भाई बहन यहाँ इकट्ठा होते हैं अभी भी। अभी भी। और और ये सिर्फ इस गांव के लोग आते हैं कि और भी जगह के लोग आते हैं? और भी बहुत जगह के लोग भी दर्शन तो करते हैं। अभी ये नागपंचमी में भी आए थे लोग, बहुत भीड़ रहता है। और उसके बाद खा दिए तो दोनों भाई बहन अब यहाँ से अलग होने लगे इस तालाब से। यहाँ से वो चपाटोली का वो बाकी तो जो तालाब, जशपुर के तरफ गए वो बाकी नदी। हाँ, जसपुर की तरफ बाकी नदी, हाँ। और इधर सिरी नदी। यानी सिरी नदी किधर जाती है? ये दुलदुला होते हुए नीचे, ये चरई डांड होते हुए पूरा दुलदुला चरई डांड होते हुए उड़ीसा की तरफ उड़ीसा चली का जाती है महानदी और में महानदी में जाके मिल जाती मिल है। जाती और बाकी नदी कहाँ जाके मिलती है? है। ये शंख नदी, लावा नदी से शंख नदी, और लोग शंख इधर नदी में जाकर जी। उधर मिल जाती है। तब ये लोग जाने लगे तो ये बड़े भाई जब जाने लगा सिरी, अच्छा, सिरी में भाई कौन था? बाकी भाई था सिरी में, ये कौन कौन था? सिरी जो है बड़ा भाई हुआ सिरी बड़ा भाई जी, उनका छोटी बहन बाकी बाकी। हुई। तो दोनों भाई बहन में इनका बताने में मेरा आंसू निकल जाता है। उस समय का प्रताड़ित को सुन करके कथा सुना हूँ, मेरे माँ लोग, मेरे पिताजी लोग बताते थे तो मैं रो देता था। अभी भी मैं बताऊंगा तो शायद मेरा आंख से आंसू निकल जाएगा। तो प्रताड़ित करने लगे तो दोनों भाई बहन यहाँ से बिछुड़न हुआ। तो इसका भाई जब इधर कुमनी छेका गांव गए, इनको जाने लगे तो इस गांव ग्राम के उस समय के लोग उनको रोकने के लिए कुमनी, यहाँ एक मछली बझाने टाइप का एक होता है यंत्र, उसको छेके, इसलिए उस गांव का नाम आज कुमनी छेका पड़ा है। अच्छा। और उस जंगल को इतना घाट को पानी चढ़ा है तो पहाड़ का पत्थर उथर को ढांढी तोड़ते हुए तो दोनों भाई में संकल्प हुए थे, दोनों भाई बहन में, कि मैं जाऊंगा बहन तो मेरे तरफ उलट के मत देखना, सीधा तुम चले जाना। तो ये जाते जाते पूर्णा नगर के आगे थोड़ा सा पहुंची और आवाज इधर कुमनी छेका के आसपास लगने लगा। तो उलट के देख दी तो पत्थर का चटक करके इन बाकी का आंख को लग गया, जिसके कारण वो अंधी हो गई, जिसके कारण ये बाकी नदी जो है टेढ़गा मेढ़गा हुआ है। तो उसके बाद दोनों बिछड़न हो गए। तो उस समय ये बाप रे मेरे भाई का हो रहा है इतना पहाड़ पर्वत में, कह करके उलट के देखी, जिसके कारण इनका इस प्रकार का उस समय का वार्तालाप में दंत कथा कहिए चाहे कुछ सुना हो, कितना भावुक कर देने वाली बात भाई है। बहन का रिश्ता इतना प्रेम था उस समय। राखी जैसा कुछ था, राखी त्योहार उतना तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन रहा होगा प्रेम जरूर भाई बहन का। कोई ना साल कोई में उन लोग जितिया के दिन आते हैं। जितिया के दिन आते हैं और उस दिन इधर के लोग उनके नाम से यहाँ जितिया जो जीवित पुत्री का व्रत कथा जिसके जिसके घर में होता है, सब उनके नाम से पारण करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, बीच में विरोध होता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, उरांव हिंदू नहीं है, तो फिर कहते हैं कि वो ईसाई हैं वो, फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग हिंदू और ईसाई दोनों नहीं है, ये आदिवासी है, कुछ लोग जनजाति है कहते हैं। फिर ये जो कथा है जितिया वाली कथा, ये ब्राह्मणों ने यहाँ पे एस्टेब्लिश की कि गांव का लोकाचार में ये कथा थी? ये गांव का लोकाचार में कथा थी। ये दिग्भ्रमित करने के लिए जो यहाँ के लोगों को एक तो अशिक्षित क्षेत्र था, जिसके कारण शिक्षित लोग आकर के इनको बरगलाने का प्रयास किया गया। मूल में यहाँ पर हम लोग आदिवासी तो ये एक शब्द है, नहीं तो यहाँ के मूल मतलब आदिकाल से रहने वाले सब हम लोग आदिवासी हैं। उसमें हमारे ब्राह्मण समाज भी आदिवासी ही है, आदिकाल से रहता है, और सभ्य समाज भी आदिवासी है। ब्राह्मण भी आदिवासी है? आदिवासी आदिकाल से रह रहा है तो आदिवासी है।
ये आरक्षण का बल जो मिला, हमारा जो आदिवासी शब्द आ गया, इसको ये जनजाति शब्द जो आ गया, ये हम लोग का गरीबी, हम लोग का शिक्षा को देख करके एक योजना बना शासन का, जिसके कारण ही लाभ देने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया ताकि गया, गांव वालों का, ग्रामीणों का भलाई भलाई हो सके। लेकिन राजनीतिक मोड़ ले लेके जातिवाद और फैलते गई, बढ़ते गई। खैर, हम लोग मुद्दे में आएंगे, ये जी सभी जी। बातें करेंगे, तो वापस आते हैं अभी। और हिंदू वास्तव में हम आदिवासी हैं, पूजा पाठ करने के लिए यहाँ पर रियासत काल से यहाँ बैगा पुजार का व्यवस्था किया और गया आप राज पुरोहित हैं, और राज मैं बैगा हैं। राज बैगा। तो ये थोड़ा सिलसिला बताइए। एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं कि देखिए, राज बैगा हैं, लेकिन आप कोट पैंट सूट पहने हुए हैं, ये क्या है कारण इसका? सर, आज मैं 15 अगस्त था और अब समय के साथ मैं इस व्यवस्था से नहीं आ पाया। मैं नहीं तो वास्तव में मैं मूल रूप से धोती और खलीता में रहता हूँ, लेकिन अब समय के साथ सूट बूट में भी बैगा लोग को भी रहना पड़ेगा। समय अब ऐसा आ रहा है हाँ। और शिक्षित उसी में तो हमारे बीच में अब हमारे ब्राह्मण और राजपुरोहित लोगों को रखा गया, हाँ। क्योंकि अब प्रजातंत्र शासन हुआ तो लोग जी, मतलब यहाँ पर आदिवासी परंपरा में वाकिफ ना रहें, तो सभ्य समाज से भी लोग कुछ जीने के लिए सीखें। ऐसा व्यवस्था होने के कारण हमारे जसपुर के रियासत के राजा विजय भूषण से पूर्व का जो भी राजा रहा, सुजान राय, तो राम सिंह, तो विष्णु प्रसाद, चाहे जो भी राजा हमारे रहे, और वर्तमान राजा हमारे जसपुर के हमारे धर्म कर्म को बचाने के लिए लोग लगा रहता है। आज भी इनके आशीर्वाद से हमारा जसपुर में धर्म, हिंदू धर्म बचा हुआ है। और हिंदू धर्म को बचाने के लिए यहाँ बहुत षड्यंत्र हुआ करता था। षड्यंत्र की तरफ भी जाएंगे। हाँ, बाकी नदी की, श्री और बाकी नदी की कहानी यही है जी। और अच्छा, ये बताइए कि आप कहते हैं कि साल में वो ज्योतिया के दिन यहाँ आते हैं, जी, तो कभी किसी ने उन्हें देखा है? बहुत लोग देखते हैं सर, और सवेरे आप भी देखिएगा। तो उस बीच में मतलब शरीर जो है उनका वो आदमी का रहेगा? नहीं, सर्प का ही रूप रहता है। अब सर्प हो गए जी, और वो जहाँ चलते हैं वहाँ एकदम वो चिन्ह बन जाता है। जैसे धान में चलेंगे ना, तो इसमें पूरा चिन्ह बन जाएगा। इसमें चले। और उनका साइज क्या होगा अभी? साइज उनका कम से कम साइज लगभग बता दूं तो गोलाई में कितना बड़ा, इतना इससे बड़ा, इतने बड़े-बड़े सर्प हैं। सर्प आते हैं। 2 और दोनों का मिलन होता है। और कौन से, मतलब सर्प में क्या बने? वो नाग बने, अजगर बने, नाग नागिन, मतलब नाग नागिन का रूप मानते हैं, माने जो भी बड़ा तक्षक नाग बना होगा चाहे कुछ। अच्छा, और उन लोग ये भी कहे अपने मौसी माँ को, माँ हमके साल कर बिहान में एक दिन बुलावे, उ दिन आवब और लावा मन देवे और जा तो ढेकी कर कैढ़न गढ़ा, मतलब ढेकी जो धान कुटते हैं उकर में हीरा मोती सोना चांदी रुपया पैसा सब ही तो मोती मन के निकल ही लेवे न कहे। तो उसको जब वो सुकराई तो उसमें सर्प था, उसको डस दिया, वो भी खत्म हो गई। अच्छा। हाँ, एक कथा है। और आज भी बैगा घर में इसका निवेदन करते हैं और आती है, साल में दोनों जन आते हैं और घुसते हैं। उस टाइम में पूरा बस्ती के लोग, बहुत लोगों को दिखते भी हैं, बहुत लोगों को परछाई के अनुसार दिखता है और ऐसा मानना है। और हम लोग तो किसी का कोई भूत प्रेत कब की कहानी होगी ये? ये बिरसा बैगा, पढ़ू बैगा, खसरा बैगा, अभी वर्तमान में घोलू बैगा तक का मैं जानता हूँ। बिरसा के पहले और कोई बैगा रहा होगा, या तो बिरसा का ही बेटी। लगभग 100 साल, 200 साल, 300 साल, कितनी पुरानी रही है ये लगभग सर 500 से ऊपर होगा। 500 साल पुरानी ये कहानी है। जशपुर रियासत के सेटोंगा गांव की जी, ये 500 साल पुरानी कहानी अभी रूपन जी आपको बता रहे थे। अच्छा, सीटोंगा गांव का नाम भी एक यहाँ सीटू नाम का गंजू हुआ करता। गंजू बोले तो मतलब गवटिया, मतलब अच्छा, यहाँ का जमींदार हुआ करता था। अच्छा, उसको क्या बोलते हैं जशपुर में? हम लोग गंजू बोलते हैं। गंजू। हाँ, तो वो गंजू जो था यहाँ सीटू नाम का, तो इनको खजांची टोली जसपुर में डेरा दिए, वहां रहते थे। तो ये सीटू यहाँ से चले गए बछराम गांव कलिया में, वहां जिसकर रह रहे हैं अभी। उनका डेथ हुए को नहीं जान रहा हूँ। उन्हीं के सीटू के नाम से एक गांव सीटोंगा पड़ा।
अभी मतलब कुछ समय पहले ही। हाँ, उसके पहले क्या नाम था? नहीं सिटोंगा उसी समय से अच्छा। गंजू मैंने मरा हुआ को मैं नहीं जान रहा हूँ। उनके परिवार का ही हुँ। नाम से सिटोंगा पड़ा एक है। चीज़ और जशपुर के लोग शायद आप जानते हैं, नहीं जानते हैं। जशपुर जो है रोपन जी बता रहे थे कि ये जो नाम है इसके पीछे का रहस्य क्या है? आइए ये भी पूछ लेते हैं। क्या है जशपुर के नाम का रहस्य? या कितने साल से कौन-कौन सा नाम रहा और अभी जो वर्तमान नाम है इसकी क्या कहानी है? सर मेरे जानकारी के अनुसार जसपुर जो है चौथा नाम चल रहा है। अच्छा, प्रथम नाम जो सुना हूँ, वो पहला नाम था दिनेशपुर, दिनेशपुर, दूसरा नाम जगदीशपुर जगदीशपुर। और तीसरा नाम यशपुर। अभी वर्तमान जो चल रहा है वो जसपुर नाम से जाना जाता और है। 100 साल बाद क्या नाम रहेगा? 100 साल नाम उसके बाद यहाँ का राजाओं का कोई फेमस रहेंगे, उन्हीं के नाम से जैसे? बनेंगे। जैसे हमारे अभी नहीं रहे प्रातः स्मरणीय कुमार दिलीप सिंह जुदेव का हाँ, नाम भी हो दिलीपपुर भी हो सकता है, हाँ, दिल्लीपुर भी हो सकता है, जुदोपुर भी हो जदयूपुर भी हो सकता है, लेकिन इनके वंश से ही चल बालाजीपुर। बालाजीपुर बालाजी भी हो सकता है। बालाजी भगवान यहाँ के हमारे जसपुर रियासत के इष्ट देव हैं, सबके हृदय स्थल में हैं। हुँ, हुँ, हुँ। पूरा जसपुर यहाँ अच्छा बैगा क्यों ज़रूरी है? गाँव ग्राम में बैगा का सब जगह पंडित पुरोहित नहीं जा सकते हैं और पंडित पुरोहितों के पहले से ही हुँ, जसपुर में ये व्यवस्था था। हुँ। गांव ग्राम में नदी नाला पहाड़ पर्वत और क्या बोलते हैं ये भूड़ू टीला बांध बेड़ा करके भूत प्रेत जो हुआ करता था। भूत-प्रेत का नाम है? हाँ, क्या-क्या नाम है भूत? उसका नाम कोई दरहा है, कोई चुड़ैल है, कोई काचिन है, आजीन है, जोगिन है। ऐसा बड़े-बड़े देव माने भूत जो हुआ करते थे, अच्छा, उनको संभराने के लिए गाँव-ग्राम में बैगा चयन किया जाता था। और बैगा उरांव जनजाति से होते थे या और किसी जनजाति से? सदाना जनजाति के। उरांव जनजाति यहाँ बहुत बाद के आए हैं, 1500 लगभग 38 ईस्वी में आए हैं। उरांव जसपुर के हैं ही नहीं? हाँ, यहाँ ये लोग रोहतासगढ़ से यहाँ पलायन किया छोटा नागपुर में। अच्छा, तो उरांव जनजाति के पहले कौन-सी जनजाति थी यहाँ? यहाँ सदाना जनजाति हुआ करते थे। सधना, सदाना, सदा सा सादा सदना। हाँ, सदाना जाति में अगरिया हो गया, नगसिया हो गया, खेरवार हो गया, तुरी हो गया, चीक बड़ाइक हो गया, रवतिया हो गया। ये लोग जो है प्राचीन काल के जाति है, जिसके कारण इस क्षेत्र का नाम का माने गाँव का नाम सदाना बोली से रखा गया है। वही सदना आगे चल के सादरी हुआ क्या? हाँ, वही सदाना बोली ही सादरी बोली में प्रयोग माने कन्वर्टेड कहिए चाहे परिवर्तित हुआ है। और उरांव फिर कब आए? उरांव लगभग मेरे कहने का माने पढ़ा हुआ के हिसाब से किताब में देखा हूँ, उसमें लगभग 1538 ईस्वी को इस छोटा नागपुर के पठार में आए। जब वहाँ से मुगल लोग इनको रोहतास तरफ से रोहतासगढ़ बिहार। बिहार से बिहार उरांव का लोगों का गढ़ है। गढ़ है। वहाँ से उरांव जनजाति इधर पलायन होकर के आई, वो आए। मुगलों के आक्रमण में। जी, जी। वो जो पूरी कहानी है कि 2 रानी थी, उन्होंने जी, सनगी जी। देवी और हाँ, जी, जी। उन लोगों ने लड़ा भी था मुगलों से, जी, महिलाओं जी। की सेना थी जी, और फिर उरांव जो है यहाँ आए। जी। तो ये जो सरना धर्म है, ये क्या है? सरना धर्म सर यहाँ पर हमारे सदाना लोगों का सरना बनाए हुआ था बहुत प्राचीन काल के। हुँ। गांव में गांव का देवी देवता को वहाँ स्थापित रहता है। हुँ, हुँ, कहीं से कोई हवा बतास चाहे रोग ब्याज आ गया तो सरना में जा करके पूरा गांव के लोग इकट्ठा होकर के हुँ। 5 रंग का मुर्गी का बलि दे करके देवी देवता को माने भूत प्रेत को मना लेते हैं। अच्छा ज ज ये तो आप लोग प्राचीन से जो समुदाय, जो जनजाति रह रही थी, जी। तो जब उरांव जनजाति के लोग यहाँ आए, तो फिर ये सब लोग घुल-मिल गए आपस जी, में। इनको अवसर दिया गया, इनको यहाँ तो पर कुछ रहिए। जो है उरांव जनजाति की परंपराएँ चलने लगी, कुछ आप पुराने जो प्राचीन हैं, वो सब मिक्स हो गया मिक्स यहाँ। हो गया यहाँ पे जी। ठीक, ठीक, ठीक। और आज उरांव जनजाति में कौन-कौन से सरनेम वाले होते हैं? उरांव जनजाति में सरनेम मूल रूप से सरनेम तो ये लोग अब पहले तो राम ही लिखते थे हुँ, और राम लिखने के बाद बीच में कार्तिक उरांव आने के बाद उरांव लिखने लगे। हुँ, जैसे कार्तिक उरांव, जगदो राम उरांव, हुँ, माननीय जगदो राम उरांव जी हुँ, हुए। हुँ, हुँ, ये हमारे पूजनीय रहे। इन हुँ, लोग बहुत शिक्षा का प्रचार-प्रसार किया, हुँ, हमारे आदिवासियों को बचाने का। इसमें सदाना लोग को जोड़ के चलते थे दोनों महापुरुष। हुँ।
सदाना लोग को टिका के रखते थे लोग। हम्म, और हमारे सदाना समाज से मतलब हम्म, जो हमारे सदाना, अगरिया, नगसिया, रवतिया, खेरवार, भुईहर, मुंडा, जो मुंडा कहते हैं, ये सब असुर लोग सब ईसाई धर्म नहीं स्वीकार किए, ये सब सदना वाले। सदाना वाले। और उरांव जब वहां से आए और इनको आकर्षित करके, प्रलोभन दे करके ईसाई धर्म में बहुत लोगों को कन्वर्टेड कर देने के कारण ये लोग जिसके जिसके घर, जब वहां से मुगल भगाया और जिसके जिसके घर में ये लोग रहे, उसके उसके घर का गोत्र को ये लोग चुरा लिया। इनका मूल गोत्र जैसे हमारा तिरकुआर है और मुंजनी गोत्र है, चाहे बरवा लिखा, बरवा एक वो जानवर होता है, ऐसा पेड़ पौधा का बकला हुआ, ये सब का नाम कोई लोग अपने तरफ ले करके आधा लिखता है। जैसे तिरकुआर का घर में रह करके लोग रहा बसा और जंगल झाड़ को यहाँ तोड़ भांग करके जब खेत बाड़ी घर द्वार बनाए, तो उनके घर का गोत्र को चुरा करके आधा लिखे तिरकी, नहीं तो वास्तव में मूल नाम तिरकुआर है। तिरकुआर। हाँ, और मुंजनी वाले लोग कुजुर लिख दिए। उरांव बोली में मुंजनी को कुजुर बोला जाता है। वो तो अधूरा नाम लिख मुंजनी क्या है? मुंजनी एक लता होता है और उसका तेल निकलता है और उसका भाजी को खाने से करेला टाइप का तीखा लगता है, बड़ी अच्छा। वो सरनेम को क्या बना दिए? उसको लोग कुजुर बना दिए। कुजूर बना दिए। हाँ, और क्या क्या सरनेम है? और लकड़ा सब लिखते हैं। यहाँ हाँ। बाघ जो हुआ करता था, हाँ। उसका वंश लिए हाँ, उन लोग बाघ लिखते थे, बघेल लिखते थे। ये लोग लिखता है लकड़ा। लकड़ा। और जैसे छोटे चिड़िया बड़े चिड़िया हो गया, तो उसके पात्र लिए वो लोग छोटे चरई बड़े चरई हमारे सादरी और हिंदी में लिखते थे। वो लोग आज ईसाई धर्म बनने के बाद उन लोग केरकेटा तो तिरखया चरई के नाम से तिरकी लिखते हैं। और ऐसा ही माने बकला का लोग बखला लिख देता है। और बरवा एक मतलब उरांव जो मूल एक तरीके के जो आदिवासी थे, वो जो है पूरे के पूरे क्रिश्चियन धर्म में अपना लिए। इसलिए उन लोग सरनेम ही बना लिए। और हमारे हिंदू धर्म में आने वाला सब पूजा पाठ में सम्मिलित हुए तो उन लोग सब भगत लिखता है। भगत। हाँ, कोई बैरागी लिखता है, कोई निकुंज लिखता है। ऐसा उन लोग का हिंदी नाम और सादरी नाम बहुत अच्छा अच्छा नाम है उरांव जनजाति का। बहुत सुंदर नाम इन लोग भगत लिखता है। भगत, उसमें टाना भगत भी हुआ करते थे। टाना भगत कौन थे? उरांव थे। और ये जो हमारे जनजातियों का मसीहा जो हुआ करते थे एक जमाना में, इन लोग बहुत बड़ा ये सबका गुरु थे बिगुड़ अगरिया। ये कौन है? एक बहुत प्राचीन काल का बहुत योद्धा थे। उसके बाद उसका जशपुर के ये सरगुजा के उसका चेला लागुड़ किसान जो नगसिया जाति से थे। उसके बाद एक उरांव जनजाति से खिखिर उरांव हुआ करते थे। वो उड़ते थे, मतलब माने बिना पंख का। मतलब जब जसपुर का राजा से सहयोग मांगा सरगुजा नरेश, वहां अंग्रेजों ने धावा डाला था, तो अंग्रेजों को पछाड़ने के लिए जसपुर राजा का सहयोग लेना पड़ा। तो जसपुर राजा के माध्यम से यहाँ के जो पुरोधा लोग थे, वो लोग जसपुर और सरगुजा के लगभग बीच गांव में, ये जो बता रहा हूँ इनका हुआ करता था सामरी, वहाँ बहुत बड़ा युद्ध हुआ था सामरी पाठ में। अच्छा। तो उस समय तो गुरु हुआ करते थे अगरिया जाति का सबसे महान गुरु था बिगुड़ अगरिया। और लागुड़ किसान चेला बना, फिर खिखिर उरांव बना। तो उनको आशीर्वाद दिया कि जाओ लड़ो। तो और राजा यहाँ के राजा भेजे सरगुजा को, जाओ सहयोग कर देना। तो ये लोग जा करके अंग्रेजों को उस समय ये लोग छक्का छुड़ा दिए। नहीं तो उड़ने वाली क्या कहानी? उड़ने मतलब इनको शक्ति मिला था भगवान से, उड़ के जाते थे। हाँ, उड़ के वहाँ युद्ध में, और वहाँ जितना सिर काटते थे उतना उसमें रखते थे पत्थर। तो सबसे अधिक हमारे उरांव जनजाति से वहां गए थे, क्योंकि इनका जत्था इस क्षेत्र में आया ना, बहुत भीड़ आया, तो इनको सबसे अधिक भेजा गया। इसलिए उनको जगह जगह अवसर दिया जाता है।
ये उड़ने वाला जो कहानी है, इसको जी। थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि यहाँ पे एक विशेष जनजाति के लोग रहते थे। जी। कौन सी जनजाति के? अगरिया, अगरिया, नगसिया नगेसिया, और उरांव। उरांव। जी। ये तीनों को शक्ति थी, ये उड़ के जाते थे। जी। यहाँ से अंबिकापुर, हाँ, सरगुजा, सरगुजा सामरी में युद्ध हुआ, हुआ। तो यहाँ से उड़ के गई सेना, हाँ। बिना किसी यंत्र के, जी, चिड़िया जैसे, जी सर, चिड़िया जैसे। और उड़ के मुगलों को खत्म कर दिया, खत्म कर या अंग्रेजों को। अंग्रेजों, मुगल या अंग्रेज जो भी रहा होगा, हाँ। उनको सबको ही लोग पछाड़े। और सरगुजा नरेश, इसीलिए जसपुर और सरगुजा नरेश का प्रेम बहुत है। प्रेम है, बहुत प्राचीन काल का तो ये उड़ने पारिवारिक। वाले लोग अभी कहाँ मिलते हैं? अब शक्ति ही क्षीण हो गया सर, अब पूजा पाठ मानने दानने के कारण अब सब क्षीण हो गया। जैसे यहाँ हमारे जसपुर रियासत में, ये वास्तव में ये शिव जी का क्षेत्र है। ये हमारा अच्छा, पुण्य क्षेत्र कहलाता। कैसे लेकिन यहाँ कैसे पर, शिव जी का क्षेत्र कैसे? यहाँ पर देखिए, यहाँ से लगा हुआ ये पूर्णा नगर में शिव जी हैं, हम्म, विलुप्त प्राय है, पूजा पाठ कम होता है। उसके बाद यही यही बाकी नदी जसपुर का भागलपुर शिव जी का चरण स्पर्श करते हैं। जहाँ रियासत में काड़ा का बलि होता था भैंसा का, तो दौड़ा के मारते थे, तो वहीं वो भैंसा लुढ़कता था, जहाँ वो बीटीआई ग्राउंड के पास जो है। तो वो शिव जी हुए। उसके बाद फतेहपुर शिव जी हुए। उसके बाद यहाँ केरे केसरा में शिव जी हुए। उसके बाद उधर सकरडीह में शिव जी हुए। उसके बाद हर्रा डिप्पा ग्वालिन हुए। उसके बाद इधर फतेहपुर से चले जाइएगा तो इधर, इसीलिए इतने सारे शिव जी का शिवलिंग यहाँ पर हाँ, देखने को मिलता है। और ये जो हम लोग इस क्षेत्र में हैं, हम लोग मलंग थे देश में हैं। मलंग देश, हाँ, इसको ये क्या मलंग नया देश, कहानी है? ये मलंग देश से इसको जाना जाता है। कैसे कैसे कैसे? तो राजा रामचंद्र के समय इस कहानी को निकाला गया, तो यहाँ के लोगों के साथ पूछा गया, तो उस समय हमारा जात नल नील के वंशज हुआ करते थे। और उनका कौन सा आदिवासी जात? अगरिया जनजाति, जो उनका आदिवासी इंजीनियर थे, उनका सब कलाकृति करते थे, उनके साथ नल और नील के साथ। जी, नल नील के वंशज हुए हम लोग। तो उनका जगह जगह में देखिए, इधर राम रेखा चले जाइए तो शिवलिंग का पूरा आकार राम जी का वनवास का मिलेगा। तो इस कारण से भी यहाँ के लोग, हम लोग राम का सेवा सत्कार किए ऐसा करके, और उनका देख करके यहाँ के सब लोग माने जाने लगे, तो वो छाप छोड़ के गए कि आप का कुछ तो छोड़ के जाइए। तो उसी टाइम उन दे के गए, तो उस समय से लोग यहाँ राम लिखता है। जैसे मैं रोपन राम अगरिया लिखता हूँ, चाहे और कोई संदीप राम, चाहे और कोई जगदेव मतलब ये राम। जितने लोग भी जो राम है जी, ये सब राम जी के सेना के लोग हैं, और सब हिंदू मतलब धर्म आपके के। पूर्वज जब लंका गए भी होंगे जी, युद्ध में, है? जी, जी। और जसपुर का मतलब ये सहयोग राम जी को उस समय प्राप्त हुआ प्राप्त हुआ कि यहाँ के लोग भी उनकी सेना में थे, और नल नील जो आप लोग के पूर्वज हैं, जी, उनके साथ और भी गए होंगे भाई? और भी गए। वाह, कितना ऐतिहासिक है जी, जशपुर। कौन जानता है ये सब कहानी को? हाँ, और ये मलंग देश कहते हैं, तो इसमें एक अभी ये भादो गत चढ़त एकादशी को जब यहाँ कर्मा पूजा होगा, उसमें इस कहानी का जिक्र होता है। हमें यहाँ जे रहे पुरखा कर हमर भगवान मन जे रहे, तो उकर कहानी कथा शुरू होते, पार्वती मने सुनबा कह करके यहाँ बोला जाता है। और मलंग देश में खाड़ू ला दे गए, तो उस समय में ऐसा गाड़ी घोड़ा का जमाना नहीं था। गाय बैल में लाद करके लोग व्यापार चाहे कुछ करते थे। तो व्यापार करने उस समय गए, व्यापार करके ये धन दौलत रुपया पैसा हीरा मोती सोना चांदी कमा के लाए। तो ऐसा उनका कथा चलता है। ये कर्मा एकादशी के दिन ये व्रत उपवास होता है, और विष्णु भगवान के रूप में कर्म को गाड़ते हैं और पूजा करते हैं, और पार्वती का नाम पुकारते हैं। महादेव को प्राप्त करने के लिए पार्वती जी 7 वर्ष तक वहाँ व्रत उपवास की थी। कहाँ पे? मैंने जहाँ भी शिव जी को पाने के लिए पार्वती, अच्छा, वो वाली जो कहानी है जी, उसी वो का कहानी यहाँ पे चलती है। उसी का कहानी चलता है।
तो ये बताइए कि आज मेरे को जो चीजें समझ में आई कि आदिवासी जनजाति, अब जो एक नया चल रहा है विरोध, मूल निवासी, जी और फिर हमारे तमाम एक पूरा वर्ग लगा हुआ है ये साबित करने के लिए कि जो आदिवासी हैं वो हिंदू नहीं है। तो आपकी इतनी बातें सुन के तो एक मतलब मुझे लगता है कि उनको सोचना चाहिए भाई कि आप क्या बोल रहे हैं। जी जी। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? वो लोग जानकारी के अभाव में जो बाहरी लोग आया है, हुँ, वो तो अपना वर्चस्व फैलाने के लिए हुँ, मीडिया में कुछ भी बोल सकता है। हुँ, लेकिन प्राचीन जो मेरे से भी, मेरा हुँ, 60 साल हो गया, हुँ, मेरे से भी बड़ा उम्र का कोई होंगे, हुँ, जिसे मेरे चाचा जी गणेश राम हुए, हुँ। इन लोग से भी पूछेंगे तो यही बताएँगे कि हमारे आदिवासी हिंदू थे। यहाँ का धरती हिंदू थे क्या? अब आप कह रहे हैं और कि हैं, नल नल नील के जी, वंशज हिंदू हैं। थे और हैं, अभी भी हैं हम लोग। हुँ, उरांव जनजाति में बहुत हिंदू बचे हैं, बहुत लोग कन्वर्ट कर गया। जो लालच में आया वो लोग चला गया, और जो मूल में रहा वो लोग है मूलवासी। उसी को लोग मूलवासी और आदिवासी, तो आदिवासी का मतलब ये लोग मूलवासी, मतलब जो हिंदू धर्म में आता है, जैसे गणेश राम हुआ, जगदो राम हुआ, रोपन राम हुआ, मानदेव राम हुआ, चाहे और भी जगेश्वर राम हुआ। हुँ। ये हम लोग जो राम है, तो हम लोग मूलवासी हैं। और उन लोग अपने आप को इन हम लोग को पछाड़ने के लिए वो लोग जो बोलता है कि मूलवासी ही आदिवासी है, तो ये आदिवासी का मतलब क्या उन लोग समझता है? हुँ। मतलब एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अभी इसमें क्या चल रहा है कि भारत जो हमारा देश है, यहाँ पर किसी एक पार्टी को प्रधानमंत्री बनाना और वो जो पूरी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जी, वहाँ तक जाना है। चाहे वो बीजेपी को पहुँचना है, चाहे वो कांग्रेस को कांग्रेस को पहुँचना है। पहुंचना है। तो जो बीजेपी की जो राइट विंग है, जी, वो अपने सभी सनातनियों को साथ में लेकर के चलती हैं। जी, तो मुझे ऐसा लग रहा है अब कि जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, क्योंकि वोट बैंक तो यही है ना, जी, वोट तो आप ही के समुदाय के लोग देते हैं ना। जी, इसी के दम पे तो कोई विधायक विधायक बनता है, बनता कोई है। सांसद बनता है और जी, जी, यहीं से लड़ाई शुरू होती है। जी, तो अब उनको वोट के लिए इस्तेमाल करना है, तो उन्होंने जो है हिंदू आदिवासियों को धीरे-धीरे कन्वर्ट कर दिया कन्वर्ट कि कर। भाई चलो-चलो थोड़े वोटर इधर आओ, हाँ, थोड़ा ये पार्टी का भी आदमी विधायक बनेगा, जी, हैं? जी, अभी इसका नुकसान क्या-क्या है? संस्कृति को खतरा है, खतरा है। खान-पान, रहन-सहन, शादी-विवाह, परंपरा, गोत्र सब चीज़ें धीरे-धीरे तहस-नहस। जी, जी। अच्छा, वो जो उड़ने वाले लोग थे, वो अभी कैसे वापस आ सकते हैं? उनका स्मरण करके, उनका पूजा पाठ करके उनको जगाना पड़ेगा। तो आप लोग जो पूरा जो बैगा है, आप तो खैर राज बैगा हैं, तो आप लोग सारे बैगा लोगों को, सारे जो अपनी जो जनजाति भाई-बहन हैं या जो आदिवासी जो आपका पूरा समुदाय है, इनका कोई कहीं पे विशाल मेला या कुछ ऐसा बड़ा आयोजन कहीं-कहीं होता है जहाँ पे सब लोग मिलते हैं? सिर्फ़ एक बार सरहुल में मिलते हैं और बाकी समय तो नहीं मिल पाते हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है कि कुछ करना चाहिए आप लोगों को। करना चाहिए वास्तव में, सब समुदाय के जितने बचे-खुचे जानकारी रखने वाले लोगों को यहाँ एकत्रित करके, सबसे जानकारी ले करके हुँ। इसको उनका स्मरण करके उनको जगाना चाहिए। अच्छा, ये जो आप टीका लगाए हैं, जी, ये टीका तो मुझे ऐसा लगता है कि वैष्णव परंपरा का ये टीका है मैं टीका या लगाए इसका बैगा समुदाय से कोई लेना-देना है? तो मैं पूजा करता हूँ, हुँ। सवेरे उठता हूँ, नहाता हूँ, और नहाने के बाद मैं गणेश जी का स्मरण करके कंठ को पकड़ करके मैं 7 बार गणेश जी का न जाप करता हूँ। हुँ। उसके बाद कपड़ा-उपड़ा चेंज नहीं, करके ये जो टीका है, टीका लगाता हूँ, बता रहा हूँ ये कपड़ा कौन-सा टीका है? प्रकार क्या है इस टीके का? प्रकार का, इसको जैसे शिव जी का भी हम मानते हैं, शिव प्रतीक। हमारे शिव जी कपार का, में एनी टाइम शिव जी रहे, महादेव पार्वती रहे। महादेव रहे। तो जी। जो बैगा परंपरा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए ना? बैगा परंपरा गाँव में जो पूजा विधि। पूजा विधि, गाँव का देवी-देवता को सँभालने के लिए किसी के घर में कोई विघ्न बाधा आ गया, नवग्रह हो गया, जैसे सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, किसी प्रकार का कोई ग्रह लग गया, हुँ, हुँ, तो उसको ठीक करने के लिए यहाँ के लोगों को पंडित पुजारी खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ता था। हुँ, बैगा ही पूजा कर देता था। हुँ, हुँ, हुँ। आज बहुत लोगों का मैं घर में, किसी-किसी घर में थोड़ा बहुत जो भी झाड़-फूँक, चाहे कोई झाड़-फूँक, जी, ये झाड़-फूँक देखिए के अब क्या हो रहा है ना, झाड़-फूँक को इन लोग जो है वो अंधविश्वास की श्रेणी में ला दे रहे हैं। अभी तो प्राचीन विधि है, जी, इसकी कुछ सच्चाई बताइए कि झाड़-फूँक वास्तविकता में कैसे काम करता है? जैसे
क्या कहें सर, अब सामने आप हैं तो आप ही को मैं बताऊं कि आपको कहीं कोई टोटका लग गया, कोई टोटका मतलब भूला, चाहे कोई छींटा वगैरह लग गया, तो हम बैगा लोग को बुलाने के बाद आपका छिटका को मैं नाम लूंगा, आपको देखूंगा। आज तो मैं इधर 15 अगस्त तरफ था, नहीं तो मैं एक खिरका पकड़ता हूँ, उसमें देखूंगा आपका जैसे पेट दर्द हो रहा है, सीना दर्द हो रहा है, उल्टी हो रहा है, चाहे दस्त हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? बिना डॉक्टर के पहले परीक्षण वैया लोग करता है, देवरमती लोग, भगत लोग करता है। उसके बाद उसको जानता है कि भाई इसको छींटा लग गया है, इसको फलना जगह का थोड़ा सा चुड़ैल झुरक दी है, फलना जगह का भूत लग गया है। ऐसे ये भी पता चल जाता है कि कौन से चुड़ैल है कि कौन सा भूत है, कौन सा है उसको देखना पड़ता है उसमें। उसके बाद देख करके उसको हम उसके नाम से उसको चावल, उसमें चावल लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं, उड़द लगाते हैं और कोयला लगाते हैं, राख लगाते हैं। देखो उसका मंत्र भी है, हे दे सुन ले बैगा पुजार कर नाम से दे फल ना कर घर द्वार कोठार भंडार में अगर कोई भूत प्रेत विघ्न बाधा लागल लगावल बीड़ल भाखल नासल पांगल भूत प्रेत हिक तो देख वे दे। मान ले आप ही को मैं उदाहरण दे रहा हूँ, प्रीतेश कर पीड़ परोन में अगर कोई लागल लगावल बीड़ल भाखल नासल पांगल कोई डाइन दिया जाइत पर जाइत लोहराइन ठोकराइन चीकिन चमारिन क्योट कुमारिन कोलिन किसानिन 12 जाइत 36 जाइत कर उठाल जगा लिलियाल भुलियाल नासल पांगल हिक तो देखबे दे, सत के सत बतावे झूठ के झूठ बतावे दे। देख प्रीतेश कर पीड़ परोन में कौन जगह कर ही तनिक बताओ तो इके भूले के में, चले के में, खाए के में, पिए के में, पिंधे के में, ओढ़े के में कोनो नजर गुजर लागल ही तो बता कर सुंदर पातर में कोनो लाई ही तो ऐसा खोजना पड़ता है सर। तो उसके आधार पर वो बताता है। जैसे मान लीजिए आपको कहीं का छींटा लग गया, प्रीतेश बाबू की कहाँ छींटा लगी, तो छींटा लग कहेंगे तो वो जो खिरका है वो इतना लंबा हो जाएगा। सच बताओ अगर हिक तो लंबा रहेगा। और देख अगर उके कुछ न लागल तो बता, तो वो बराबर यहाँ से काटा रहूंगा वहीं तक रहेगा। ये मैं हकीकत दिखा दूंगा इसको। तो ये कैसे हिंदू धर्म नहीं है? आदिवासी कौन पूजा करता है इसको? का हम दूसरे धर्म में इसका करते हैं क्या? हिंदू धर्म में वास्तविकता में ये है, जिसमें ग्रहों की भी पूजा, हाँ ग्रहों की भी पूजा होती है। 9 ग्रहों को पहले कर लेते हैं गांव ग्राम में। ये दे फलना कर घर द्वार कोठार भंडार में अगर कोई ग्रह संकट लागल लगा ली तो देखबे 9 ग्रह के शांति रखबे, सूर्य चंद्र राहु केतु मंगल बुध गुरु शुक्र शनि ग्रह के दूर करबे देवता धाम कह करके हम लोग पुकारते हैं। उसके बाद जितना देवी देवता हो, तो मैं तो 60 में आपको थोड़ा सा बताया, मैं इसको बताऊंगा तो इसका मंत्र जब उच्चारण करूंगा तो आधा घंटा तो मेरा मंत्रोच्चारण में लगता है और उसका बीमारी ठीक होता है। हमारे पास बहुत लोग आते हैं, इतना है कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है और इसको गवर्नमेंट मानता नहीं है। नहीं तो गवर्नमेंट के मानने और नहीं मानने से क्या फर्क? हाँ, लेकिन गांव ग्राम के लोग तो मानते हैं हमको। सरकार क्या ही मान लेगी, कितना ही मान लेगी। एक कलिया गांव का रामलाल नाम का आदमी है, बहुत त्रस्त था। एक दिन मेरे पास आया सरुल में, और एक सुरजुला का भैया आया, मोर घरे मुरुक तकलीफ होल कटी कोनो कोनो बताई देते, तो मैं उनको बताया और उस दिन से उनके घर में आज तक बुखार नहीं आया। अच्छा, जैसे मेरे को देख के क्या लगता है, मेरे अंदर कोई भूत प्रेत का साया या कोई ऐसी चीजें, या मेरे अंदर आपको कुछ ऐसा नजर आता है, कुछ नकारात्मक या कुछ ऐसा या सकारात्मक? अभी तो आपकी स्थिति के अनुसार अभी थोड़ा सा, अभी आपके दादी जी के जाने के बाद थोड़ा सा अभी बीच में, उसके बाद मैं आपका देखूंगा, कुछ होगा तो मैं कंफर्म बता दूंगा। कोई ग्रह है तो भी बता दूंगा उसको। आप लोग ब्राह्मणों के साथ आप मैच करा करके उसको देख लीजिएगा। उसके बाद उसको मतलब जो अपनी वैदिक रीति है, ज्योतिष शास्त्र है जी, और भी जितनी चीजें हैं जी, तो आप लोगों के पास एक अपना मौखिक शास्त्र है जी, बराबरी का। वाह। और मैं उसमें आपको मैं कह रहा हूँ, और मैं आजे कल में आपके यहाँ का मैं बता दूंगा। क्या क्या चीजें आप बता देंगे? जैसे कोई भी चीज आप पूछेंगे, जैसे दादी माँ को क्या चीज में शांति होगा, जैसे उनको कौन सा चीज बहुत प्रिय था, जैसे शांति माने कोई आत्मा चला जाता है, कोई लोग स्वर्ग लोग चले गए
तो उनका आत्मा शांति करने के लिए गांव ग्राम में सबके घर तो पंडित और पुरोहित तो नहीं जाते हैं ना। गाँव का वैज्ञ पुजार भगते लोग करता है कि नहीं करता है, और शांत रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो उनका जो जानना पड़ता है, किसी के घर में जैसे कोई खत्म हो गया और बार बार उसके घर का बच्चा वगैरह को प्रताड़ित करता है, कभी उसको बुखार आएगा, कभी खाना नहीं खाएगी, कभी कुछ करेगी, तो उसको देख करके बताया जाता है कि आपके बुढ़िया तोहर जुन कटी कैसा ही, तो कर नाम से कहा चीज के प्रिय खोजत रहे। तो मान लीजिए वो कहीं आप निकले दादी माँ को, ए प्रीतेश जा रहे हो तो थोड़ा सा मेरे लिए एक ठो सेव ले आना, लेकिन उसको अंतिम संस्कार दिन आप सेव देने भुला गए, मान लीजिए एक उदाहरण बोल रहा हूँ, और सेव देने भुला गए, तो उसी के लिए उनका आत्मा आपको परेशान करने की नियत से आ सकती है। उस स्थिति में जो जानेगा भैया वो नाप जोक करके जान करके बता देगा, कटी सेव खोज रहबे तो सेव के सांझ बेरा दे दूं, तो और कुछ देने नहीं सकता है, तो वही नींबू को देता है। नींबू को 4 टुकड़ा काट के खुले मैदान में फेंक दीजिए चारों दिशा में, तो आपके घर का जितना भी दोष ग्रह जो है वो शांत हो जाएगा। तो जैसा कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, पूरे सम्मान के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे रूपन राम जी हैं, और अगर आपको कोई समस्या है तो आप इनसे मिल सकते हैं और फिर रूपन जी आपको उसका समाधान बता सकते हैं। तो ये तो हो गया, हमने बहुत सारी बातें की अलग-अलग विषयों पे, नदी से लेकर के, थोड़ा-सा अब राजनीतिक पहलू पे आते हैं। जी। रियासत की बातें थोड़ी करते हैं। आपको कहाँ तक जशपुर याद है? कौन-सी पीढ़ी रही? क्या घटनाक्रम हुआ? बालाजी मंदिर का निर्माण कब हुआ? सोगड़ा आश्रम में बाबा कब आए? ये सब भी आपको पूरा याद है, जानकारी है सब? डेट वाइज तो नहीं बता अच्छा, सकता आप है। एक मजेदार बात, आप दिलीप सिंह जुदेव जी, हमारे स्वर्गीय कुमार जी। दिलीप सिंह जुदेव जी के साथ आप लंबे समय तक रहे। मैंने भी बचपन में आपको कई बार देखा। जी। आप उनके पीए थे ना? जी। कितने साल पीए रहे? उनके साथ पीए के रूप में तो मैं जो केंद्रीय मंत्री बने थे उस समय था, दिल्ली में रहते थे? दिल्ली में रहता था। लेकिन मैं एकदम सीधा-साधा, मैं आदमी लोग के पास ज़्यादा फेमस नहीं दिखाता था, और मेरे बिना कहीं भी वो इधर-उधर नहीं होते और थे। आप ये कह रहे थे कि जब उनका जब समय आ गया जाने का, तो जी। शायद उनका आपके सर उनका क्या था, वो कहानी क्या थी? तो उनको जब मेदांता में एडमिट कराया गया, पहले तो उनको हम लोग वहाँ लिए एम्स में। एम्स में लेने के बाद वहाँ का डॉक्टर बहुत अच्छा इलाज किया था। पहले कोमा में थे एक समय में, उस समय भी उनको 22 दिन कोमा में थे, उस समय भी बहुत पूजा पाठ किए थे। उनके सुपुत्र बड़े वाले और अभी बबलू मिश्रा जी हैं हमारे जसपुर में, वो दोनों का बहुत अच्छा मित्रता था। और मैं वो हजूर दिल्ली में थे, मैं जसपुर में था, तो मैं यहाँ से पूजा करके माँ भगवती का भभूत दे करके भेजा, और वहाँ उनका बिस्तर तक थोड़ा सा भी ये भभूत पहुँच जाना चाहिए, कुमार साहब बच जाएंगे, और उनके नाम से जाप करना पड़ेगा। तो उस समय कुमार साहब के लिए हम लोग जाप किए थे, पूरा पंडित लोगों को बुला करके। अरुण बाबू यहाँ उनके दोस्त हुआ करते हैं, अभी हैं, उनके कोच में बैठ करके चर्चा विचार हुआ, फिर जाप शुरू हुआ। जाप 22 दिन लगातार चला, और कुमार साहब लौट के आए थे। उसके बाद दूसरा बार जब उनका तबीयत खराब हुआ, तो एम्स के बाद उनका शरीर में 12 बाल्टी पानी था। तो वहाँ एम्स का डॉक्टर बहुत अच्छा देखते थे। वो बोले मेरे को, देखना बेटा रोपन, कुमार साहब का, मेरा दोस्त का बेटा हो, देखना भतीजा हो, देखना वो पूरा पानी मत निकालने देना। तो मैं उसी बीच मैं इधर आ गया घर, उनके लिए कुछ बनाने के लिए, नहाने धोने के लिए रूम आया, रूम से गया, उसके बाद फिर मैं वहीं रहता था, नहाने के लिए आया था। मैं गोदी किया उनको, उतना बड़ा आदमी को। एक दिन मेदांता में डॉक्टर लोग गिरा दिए उनको, नर्स वगैरह कुछ किसी कारण से, तो मैं बिगड़ गया। तो कुमार साहब मेरे को बोले, बेटा मत भड़को, मेरे को जिलाएंगे लोग, मत बढ़ो, मैं अकेला नहीं गिराता हूँ, और आप लोग इनको लुढ़का दिए, गिरा दिए, कैसे गिरा दिए? फिर उनको बिस्तर में लिया, और मैं उनको मेरे हाथ में ही मैं गोदी किया,
और मेरे हाथ से ही, मेरे पास से ही उन्होंने स्वर्ग लोक को गए और मेरे को मत छोड़ना बोले, और वहाँ से मैं उनको पिक करा के लाया। और बहुत अच्छा धर्म के लिए उन्होंने, ऐसा महापुरुष बिरले हजारों साल में एकाध तो जन्म घर लेते। वापसी के अभियान में भी आप शुरू से थे? जी, शुरू से। कैसे शुरू हुआ घर वापसी अभियान? घर वापसी इसलिए शुरू हुआ कि यहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित करके जो ईसाई धर्म में प्रचार प्रसार करने के वजह से, और हमारा मूल धर्म को छोड़ छोड़ करके हमारे उरांव जनजाति से, चाहे और भी जनजाति के लोग कुछ कुछ उधर बहक करके जाने लगे, तो इन्होंने घर वापसी शुरू किया। और शुरू किया तो सबका पैर पखाड़ करके लाए। तो इनका एक हमको बार बार बोलते थे कि बेटा रोपन, मंदिर बनाने से ज्यादा काम तो हमको हिंदू बनाने में ज्यादा लगेगा। हिंदू रहेगा तब तो मंदिर रहेगा, हिंदू नहीं रहेगा तो मंदिर कहाँ से रहेगा। इसलिए उन्होंने इस संकल्प लेकर के घर वापसी का काम शुरू किए, और उनका बहुत अच्छा योगदान रहा। और हमारा जसपुर रियासत बचा, उनके पुरखा से भी बचा, और आज उन्हीं के वंश बचाना शुरू किए हैं। इन्हीं के थ्रू प्रबल बाबा भी उस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनका सब परिवार धर्म में लगे हुए हैं। मैं तो इनका ऋणी हूँ, ऋण नहीं हो सकता इनका परिवार से। बहुत नामी परिवार, ऐसा परिवार बिरले जगह के राजा है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि जशपुर में पैदा होना अपने आप में सौभाग्य की बात जी, बहुत बड़ा सौभाग्य। तो जितने भी लोग जशपुर से बाहर हैं, बीच बीच में आया करिए, देखिए बहुत सुंदर है जशपुर। जशपुर आने के बाद और एक बहुत बड़ा बात बता दे रहा हूँ, ये मैं बाल बच्चा वगैरह नहीं होते हैं उसका भी मैंने दवाई देता हूँ। और उसका उदाहरण हमारे कल्याण आश्रम में जगदीश राम जी हैं, वो बाल बच्चा के लिए शादी ब्याह होके 20 साल से तरस रहे थे, उनका भी हुए। तो हमारा मतलब आपके पास में सारी चीजें हैं, जी, व्यवस्था है। उसके बाद एक मुन्ना सिंह करके बोलते हैं, उनका भी है, और बहुत लोग हैं। अच्छा ये बताइए, कुछ मजेदार किस्से बताइए ना जशपुर के। जी, बहुत शानदार मजेदार किस्से, अद्भुत किस्से, चमत्कारिक किस्से कुछ हुए हो तो। यहाँ ध्यान में तो अभी तत्कालीन में है, लेकिन बहुत ऐसा यहाँ पर कथा हुआ करता था एक समय में। जैसे यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति आ गया और कुछ करने लगा, तो ये लोग अपना चमत्कार यहाँ के स्थायी लोग दिखा देते थे। कोई देवी देवता को पुकार करके, बुला करके, तो ऐसा जैसे पूरा शरीर कांपने लगता था। और जैसे और क्या बताएं, मतलब देवी शक्तियों से भरपूर है जशपुर, पूरा भरपूर है। और ये देवी शक्ति के होने के कारण ही भगवान राम और भड़ बाबा को यहाँ बसाया गया। ये रियासत का ही देन है, सोगड़ा आश्रम दिए, उनकी इच्छा, भगवान और हम लोग का जशपुर जो बसा है सर, माननीय प्रीतेश पांडे जी, मैं बहुत बड़ा चीज बता दे रहा हूँ। बहुत लोग ध्यान भी नहीं दिया होगा, जशपुर में बसे हैं ये लोग। जशपुर का सोगड़ा आश्रम, सोगड़ा आश्रम के बाद गम्हरिया आश्रम, गम्हरिया आश्रम के बाद नारायणपुर आश्रम, नारायणपुर आश्रम के बाद फिर सोगड़ा आश्रम। तो ये त्रिकोण जो बना, तो माँ भगवती का जो हवन कुंड बनता है, त्रिकोणाकार जो कुंड बनता है, त्रिकोणाकार रहता है। तो हम लोग भगवान माँ भगवती के गोद में हम लोग जसपुरवासी बसे हैं। हवन कुंड के अंदर एकदम सुरक्षित, न बाढ़, न भूकंप, न अकाल, न महा मृत्यु का संयोग, कुछ नहीं, स्वतंत्र एकदम निर्भीक के रूप से यहाँ जी रहे हैं। तो कैसे कहते हैं कि यहाँ कुछ असामाजिक लोग की हिंदू आदिवासी नहीं है, कैसे कहते हैं? हम तो हिंदू हैं और आदिवासी हैं। गर्व से कहते हैं हम आदिवासी हैं, आदिकाल से रह रहे हैं तो आदिवासी हैं। हाँ, हमारी कमजोरी, हमारी भूखमरी के कारण गवर्नमेंट ने एक योजना बना करके उसका एक नाम दे दिया है, नहीं तो आदिवासी तो सामान्य वर्ग के भी हैं। जैसे हमारे राजपुरोहित हुए, मैं तो खुद अपने आप को आदिवासी मानता हूँ। आदिकाल से मेरे पूर्वज हैं। राजपुरोहित विनोद मिश्रा जी का उतना जमीन है, आदिवासी है तभी तो उतना जमीन है। अगर नहीं रहते तो कहाँ का जमीन रहता? सब। और यहाँ हमारे राजपुरोहित पौराणिक महाराज परिवार भी है, आदिवासी है, तब तो उनका
इतना जमीन है। आदिवासी का मतलब को समझना चाहिए। आदिवासी मतलब जो धरती से जुड़ा जुड़ा हुआ है, हुआ जो है, प्रकृति की पूजा पूजा करता है। करता है। यहाँ हम लोग आदिवासी लोग पेड़ पौधा का पूजा करते हैं। हम लोग सरई का, बेल का, उसके बाद पीपर का, बरगद का, ये सब हम लोग पूजा करते हैं। ये सरई को आज भी हम लोग पूजा करते हैं और शादी में, सबका घर का शादी में उसको पवित्र रूप में लाते हैं और शादी में उसको मड़वा के रूप में गाड़ते हैं। अच्छा, मेरे चाचा ने मेरे को बताया कि यहाँ पे जो कुश है जी, कुश का बड़ा महत्व है। वो क्या महत्व है? कुश का महत्व ये है कि एक जमाना में कुश से बहुत खतरा होता था। कैसे? वो बहुत धार होता है उसका पत्ती। तो कभी किसी कोई खेत तरफ चले गए तो काट देता था। तो उसको लोग समझे कि अरे तो बार बार काटिस तो तोके हमें पूजा करब, पूजा करे कर पहले तोखे धारण करब, तब हमें तो तोर सम्मान के बढ़ाई दे। तब वो कुश बोला कि ठीक ही, तब मुके काट लेबा और मुके पूजा करे कर पहले धारण करबा। तो हर घर में हमारा आदिवासी भी और सामान्य वर्ग के राजपुरोहित पंडित लोग भी इसका सेवन करते हैं। जिसका अंगूठी नहीं है हाथ में तो कुश का ही अंगूठी बना के पहनेंगे। कहते हैं कि सोने के बराबर होता है, सोने के बराबर उसका मुद्रा को पहन देने और से। उसको कोई फेंक के मारा था, ऐसी भी कोई कहानी थी क्या? वही मार दिए थे ना, तो कट गया था। अब कोई रहे होंगे उस नहीं, एक बार इंद्र के पुत्र को शायद राम जी ने, कोई देवता थे जिन्होंने कुश फेंक के ऐसे मारा था, तो वो जी ऐसा कुछ कहानी भी था क्या? जी जी, कहानियां तो खैर बहुत। उड़का के बारे में क्या जानते हैं? जशपुर में उड़का बहुत था, मैं छोटा था तो उड़का जैसे बहुत घर में बहुत धनाढ्य लोग रहता है, बड़े बड़े बहुत ज्यादा जमीन जो हुआ करता है, और इन लोग उड़का एक भूत होता है, धन भूत। तो उसको कोई कोई लोग मानता है, अपने घर में पूजा करता है। तो वो आदमी का बलि खोजता है, तो उसी के लिए उसको उड़का बोला जाता है। वो आदमी को बलि देता है उस परिवार का, ऐसा है। और वो बलि देने के बाद वो तत्काल नहीं मरता है, उसका परछाई उसके घर जाएगा, 15 दिन 20 दिन जिएगा, खाएगा। उसका एक पहचान होता है, हल्दी का सब्जी नहीं खाएगा। उड़का जो काट दिया, पूजा गया, वो आदमी हल्दी का सब्जी नहीं खाएगा। और उड़का जो रहता है वो तो पूजा करता है, वो तो बलि दे देता है। आपने कभी उड़का देखा है? सर बहुत लोग रहते हैं, लेकिन आप किसको जानिएगा उनके बारे में। उड़का है लिखल तो नहीं है, लेकिन उनके घर द्वार में पूजा पाठ होता है। वो लोग कौन से किस्म के? हाँ, एक दिन मुझे कोई बता रहा था कि जशपुर में कहीं पे भूत भी खरीदा बेचा जाता है, जिन भूत, ऐसा भी था क्या? पहले वो जो हरका एक पेटी हुआ करता था, उसमें रसा बसा के लोग निकालते थे। बेचा तो नहीं जाता था, लेकिन उसको उसमें कोई आकर्षित चीज, सोना चांदी उसमें लगा देंगे, तो लोभ से ले जाएगा तो भूत चला जाएगा उसके घर। ऐसा हुआ करता था। उसको हरका बोलते थे, बांस का बनता था, उसी में सजा करके निकालते थे। बांस का हुआ करता था, तुरी जात के लोग बनाते थे। और महुआ की शराब और हड़िया, ये दोनों भी एक बड़ा विषय है। देखिए, हड़िया का नशा, इसको सात्विक लोग, गांव घर के अच्छा देवी देवता को पूजा करने वाला, भगवान महादेव पार्वती को पूजा करने वाला तपान के रूप में हड़िया देते हैं। और दारू जो देते हैं कारू बीर के नाम से, वो जरा तेज तर्राट जो बीर जो है, दरहा टाइप का, वो 50 के दारू को, ऐसा देव पितर को दारू दिया जाता है। अच्छा जी, अलग अलग। और ये हड़िया जो है सोमरस टाइप का है, इसको लोग मधुर मिठास से खाते पीते हैं, बढ़िया ग्रहण करते हैं। पूजा पाठ में हड़िया का उपयोग यहाँ पे महुए की शराब कब से बनती है? बहुत प्राचीन काल से बनती है। यहाँ एक गीत गाते भी हैं हमारे सदाना में। क्या? महुआ जब फूल गिरता है तो उस समय एक गाती है महिला, एक जदुरा गीत है। अभी सीजन बे सीजन उसको नहीं भी गाया जाता है, लेकिन मैं आपको एक बता दे रहा हूँ। महुआ जे बिछे खने कबड़ कुबड़, अरखी जे पिए खने ससैर बैठे, कहते हैं। मतलब अरखी जो है वो दारू है, उसका नाम है अरखी। हमारे
सदाना बोली में अर्खी बोलते हैं। महुआ की शराब को अर्खी कहते हैं। जी, अर्खी का। तो महुआ बीनते टाइम, उसका फूल को बीनते टाइम कबड़ कुबड़ मतलब झुक झुक के बीनते हैं। और दारू जब बन जाता है तो पीने के लिए तुम ससर के मेरे पास बैठते हो और एक दिन बीचने के लिए नहीं जाते हो। मैं अकेली बीचती हूँ कहा के वो अपनी श्रीमती बोलती है। अच्छा, और एक मजेदार बात, मैंने आज तक पूरे जंगलों में महुआ बिचते हुए सिर्फ महिलाओं को देखा है। हाँ। पुरुष कभी बिचने नहीं जाता। पिएगा पुरुष, हाँ, मस्त दारू का नशा करेगा, मजा करेगा, हाँ। लेकिन महुआ बिचने नहीं जाता है। वाह। इसी का गीत उन लोग गाई है, उसी को मैं आपको बताया कि महुआ जे बिछे खने कबड़ कुबड़ अरखी जे पिए खने ससैर बैठे। अपना पति देव को गाली देती है। तो पिए के बेरा तो इतना मोर जब ससैर ससैर के नजदीक आई के पीस ला और बिछे जाए खन तो काले नहीं जाइसला कह करके मैंने बीनने के टाइम गाली देती है। कौन कौन से गीतों का प्रचलन है जशपुर में? किस किस तरह के गीत होते हैं? यहाँ जदुरा गीत हमारे सदाना लोग सरहुल का उसको जदुरा बोलते हैं। और उराव में से कहते हैं उसको खद्दी कहते हैं। खद्दी, हाँ, वो उराव बोली से खद्दी कहते हैं। और हम लोग का सदाना से जदुरा गीत कहते हैं। और गीत का भाव एक ही है। एक ही है। और ये क्या बोलते हैं, सरहुल जो है हम लोग का सदाना बोली में सरहुल कहा जाता है, उराव बोली में खद्दी कहा जाता है। सरहुल पूजा को सरहुल पूजा खद्दी। खद्दी क्या गीत है वो? वही सरहुल गीत उन लोग उराव में गीत गाते हैं। कैसे कैसे गाते हैं? उसका गीत अब कैसे उनका गीत उनका लय थोड़ा कोई बात नहीं, कोई बात। उनका गीत अलग नाच गान चलता है और बढ़िया घूर और इसमें पूरा निपुर वगैरह पहन करके बढ़िया एकदम मस्त लाठी लेके और बढ़िया उसमें मांदर नहीं लगता है। उसमें मस्त गीत गा गा के गाय नाचते हैं। उसके बाद कोई ऐसा गीत जो आप बहुत बढ़िया गाते हैं, मजेदार कोई गीत ऐसा? जैसे हम कर्मा गीत गाते। कैसे गाते हैं? जैसे अभी भादो आएगा तो इसके लिए बच्ची लोग गांव घर में तैयारी करते हैं कि कब भादो आवी और हमें कर्म उपास करती और हमें भी पुण्य कर भागी बनती और मोर ले भाई जैसा पति मिलता, ऐसा भाव लेकर के चर्चा विचार करते हैं। तो इसका गीत गाते हैं। किसके जैसा पति? भगवान शिव जैसा और भाई जैसा पति। भाई जैसा पति मतलब मेरा भाई मेरे घर में, मैंने मायके में रहते तक मेरा भाई इतना मेरा सेवा सत्कार और मेरा रक्षा किया और मेरा पति हो करके भी मेरे भाई जैसा ही रक्षा करे, ऐसा पति पाने के लिए व्रत उपवास करती है। भाई जैसा पति मतलब ये दुनिया में मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं सुना, ये शब्द मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मैंने जितना भी अध्ययन किया है तो अच्छी बात है। भाई जैसा सुंदर व्यवहार करने वाला पति, जो भी काम क्रिया तो होता है वो तो रहे, लेकिन जो कहीं से आए तो भाई जैसा व्यवहार करे, कह करके उसके लिए अच्छा पति पाने के लिए और महादो का भी जोड़ी लगा करके ऐसा भाव से लोग गीत गाता है। गीत गाइए जरा। कै दिन तीज दया कै दिन करम रे, कै दिन जितिया उपास, हाय रे हाय कै दिन जितिया उपास। कै दिन तीज दया कै दिन करम रे, कै दिन जितिया उपास, हाय रे हाय कै दिन जितिया उपास। तब आगे आप बोल रही है तो इधर अब भादो का एकादशी आएगा, उस टाइम कैसे कैसे ये जो जाएगा माने त्योहार, उसके आगे बोलते जा रही है। 3 दिन तीज दया 7 दिन करम रे, 8 दिन जितिया उपास, हाय रे हाय 8 दिन जितिया उपास। 3 दिन तीज दया 7 दिन करम रे, 8 दिन जितिया उपास, हाय रे हाय 8 दिन जितिया उपास। अब इसमें 8 दिन आया तो
लोग नहीं समझने वाला लोग क्या बोलेगा, 3 दिन में तो तीज हुआ, 7 दिन में करम, तो 8 दिन में जितिया दूसरे ही दिन हुआ, ऐसा नहीं है। पूर्णिमा के बाद 8वां दिन जब जीवित पुत्री का व्रत कथा महालक्ष्मी जी का पूजा होता है, उसके लिए कहा गया है। पूर्णिमा के 8 दिन जितिया पूजा होता है, उसको गाया गया है। अब आगे बोलते हैं के कर लागिन तीज दया, के कर लागिन करम रे, के कर लागिन जितिया उपास। हाय रे हाय, के कर लागिन जितिया उपास, के कर लागिन तीज दया, के कर लागिन करम रे, के कर लागिन जितिया उपास। हाय रे हाय, के कर लागिन जितिया उपास। तब अब आगे इस किसके किसके लिए व्रत उपवास किया जा रहा है, उसको इस गीत के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। पुरुष लागिन तीज दया, भाई लागिन करम रे, पुत्र लागिन जितिया उपास। हाय रे हाय, धन लागिन जितिया उपास। पुरुष लागिन तीज दया, भाई लागिन करम रे, पुत्र लागिन जितिया उपास। हाय रे हाय, धन लागिन जितिया उपास। तो इसमें अपने पति देव के लिए तीज करती है और भाई जैसा पति पाने के लिए कर्म उपवास करती है। उसके बाद पुत्र को जैसा, पुत्र धन से बड़ा धन कोई नहीं होता है, इसलिए जितिया व्रत उपवास जो किया जाता है, महालक्ष्मी अष्टमी पूजा, तो उसके लिए जो जीवित पुत्री का हमारे इस गांव ग्राम में, हर गांव में, हर घर में देखने को मिलेगा। बहुत जगह इसका बहुत सात्विक पूजा पाठ रहता है और इसको हमारे जसपुर में हमारे आदिवासियों के बीच में ये त्योहार मनाया जाता है। ऐसा गीत है हमारा ये जसपुर का। ये प्राचीन काल का मेरे दादी और एक ठो गीत गाती थी। हो लंका जाबे राम, सीता के रावणा हेर लेल। हो लंका जाबे राम, सीता के रावणा हेर लेल। हो लंका जाबे राम, सीता के रावणा हेर लेल। हो लंका जाबे राम, सीता के रावणा हेर लेल। आगे आगे राम चले, पीछे भैया लक्ष्मण, पखवा में चले हनुमान। लंका जाबे राम, सीता के रावणा हेर लेल। हो लंका जाबे राम, सीता के रावणा हेर लेल। आगे आगे राम चले, पीछे भैया लक्ष्मण, पखवा में चले हनुमान। लंका जाबे राम, सीता के रावणा हेर लेल। हो लंका जाबे राम, सीता के रावणा हेर लेल। ऐसा गाना जब प्राचीन काल में गाया करते थे, ये आज का बनावटी गाना नहीं है। ऐसा हमारे भगवान से जुड़ा हुआ गीत गाते थे। और शिव जी के नाम से भी हमारे यहाँ सदाना लोग गाते हैं, कर्मा और जितिया और तीज में। और लोग बोलते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। तो मैं अब हिंदू को बताइए कि आदिवासी असली हिंदू है। मैं इसमें देखेंगे लोग, मैं बता दे रहा हूँ। शिव जी का गीत एक ठो और गा देता हूँ। शिव जी का उनका वस्त्र जो था, उसके वजह में कैसा यहाँ के प्राचीन परंपरा, रीति रिवाज और ये हमारे आदिवासी हिंदू आदिवासी जो गीत गाया है, उसको मैं बता रहा हूँ। बगछाला धोती करी, नाग सापक फेटा बांध साजनी। साजन बीछी के काने खोसाए, शंकर भोले बाबा साजनी। साजन बीछी के काने खोसाए, शंकर भोले बाबा साजनी। बाघछाला का धोती किए थे शिव भगवान, उसी का हमारे पुरखा ने गाया है, उसको मैं सुना रहा हूँ। बगछाला धोती करी, नाग सापक फेटा बांध साजनी। साजन बीछी के काने खोसाए, शंकर भोले बाबा साजनी।
साजन बिछी के काने खोसाय शंकर भोले बाबा साजनी। तब उसका घुराने का गाना माननीय प्रीतेश भैया पांडे जी उसका घुराने का गाना गाते हैं। आगे आगे राम चले पिछ भैया लक्ष्मण साजनी। साजन बीचे सुंदर सीता अग्नि समान दिशा साजनी। साजन बीचे सुंदर सीता अग्नि समान यहाँ साजनी। दांग दिड़ी दगड़ी दांग करेगा मांदर इतना अच्छा बजता तो मजा लगता। आगे आगे राम चला पिछ भैया लक्ष्मण साजनी। साजन बीचे सुंदर सीता अग्नि समान यहाँ साजनी। साजन बीचे सुंदर सीता अग्नि समान दिशा साजनी। तब आगे और बोलता है राम जी के ये के दूत यो है बड़ा मजबूत साजनी। साजनी वीर हनुमान भैया लंका जलाई देलाई साजनी। साजन वीर हनुमान भैया लंका जलाई देलाई साजनी। ऐसा गीत गाया गया है माननीय प्रीतेश पांडे भैया बेटा। तो अब हमारे आदिवासी को हिंदू नहीं कहते हैं, ये कहना बड़ी दुख की बात है। इसका गाना कितना बढ़िया गाया है बजरंग बली ने। राम जी का एके दूत, राम जी के एके दूत यो है बड़ा मजबूत साजनी। साजन वीर हनुमान भैया लंका जलाई देलाई साजनी। साजनी क्या है? साजन मतलब पूरा समाज को बोल रहा है। अच्छा, पूरा समाज को सूचित कर रहा है। ये है, हाँ जी, ये है सनातन परंपरा। ये है, ये धरती राम की, ये धरती है महादेव की, ये धरती महादेव की, शंकर पार्वती की, सीता जी की, लक्ष्मण जी की। तो श्री बाकी नदी के स्थान से हम लोग ये बातचीत कर रहे थे और मैं बहुत बहुत आपका आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना ज्ञान आपने दिया और मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ अगर मैं और 5 घंटे बैठूं तो इतना ज्ञान है आपके पास। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि जितने भी लोग रूपन राम जी को सुन रहे थे, इनसे मिलिए, इनके साथ बैठिए। ये आपका सौभाग्य है कि जशपुर में एक ऐसे महापुरुष आपके साथ में हैं जो आपको जशपुर के बारे में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं हूं प्रीतेश और मेरे साथ है रूपन राम जी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संवेग। और यहीं से देखिए इधर ढलान जो है उसके यहीं से उधर नीच घाट कहा गया है। हाँ। और इधर अपर घाट। यहाँ देखिए यहीं से ढलान। हम लोग बॉर्डर में खड़े हैं। हम उसका पिंड में खड़ा है। पिंड में। अरे वाह। यहीं से आपको बता दे रहा हूँ जी।